नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी हैं। आज हम इनसे राजनैतिक चर्चा, समाज में जिस तरीके से जातियों को लेकर विघटन पैदा हो रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से इनकी पार्टी समाज में धरातल पे किस रूप में काम कर रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका भारतीय अपना समाज पार्टी का आपने गठन किया, इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था और इस पार्टी को धरातल पे जनता किस रूप में देख रही है? सबसे पहले तो न्यूज इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। वही चिर परिचित नाम राजन सिंह सूर्यवंशी, संस्थापक अध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी। जय हिंद साथियों। जैसा कि आपका सवाल रहा है कि भारतीय अपना समाज पार्टी क्यों और किन कारणों से इसका उदय हुआ और कैसे भारतीय अपना समाज पार्टी धरातल पर काम कर रही है। देखिए, आज आजादी के 78 साल हो गए हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस देश को लूटने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया है। जब इस देश के को गुलाम बना रखा था अंग्रेजों ने, तो उसका नियम था बांटो, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स। आज देश के ही बड़े राजनेता और बड़े राजनीतिक दल इसी फार्मूले को अपना करके देश के, समाज के उन खूबसूरती को तहस नहस कर दिया है। सत्ता में बने रहने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दशा में एक बुद्धिजीवी वर्गों की एक टीम ने 2018 को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में SC/ST एक्ट को और कठोर करके लागू किया, तो देश भर में बड़ा आंदोलन हुआ कि यह सरकारें तो सबको लेकर चलने का काम करती हैं, कहती हैं बटोगे तो कटोगे, तो फिर ये बांटने का काम क्यों कर रही हैं। उसी दौरान एक विचारों का बड़ा अंतर हुआ और भारतीय अपना समाज पार्टी का उदय हुआ। और भारतीय अपना समाज पार्टी सभी जातीय धर्मों को आपस में जोड़ती है, राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर काम करती है। और अभी जो है पूर्वांचल में भारतीय अपना समाज पार्टी ने 25 राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिला के, 25 राजनीतिक दलों को मिला करके एक मोर्चा का गठन किया है, जिसका नाम है पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा। पूर्वांचल बदहाली की स्थिति में है। आजादी के 78 साल बाद भी गुजरात इतना विकास कर गया कि वहां जो है यहाँ के लोग रोजगार के लिए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल मजदूर पैदा करने का भट्टी हो गया कि यही मजदूर पैदा होते हैं, देश में से विदेश तक यहाँ मजदूर पैदा होते हैं। तो धरातल पर पार्टी इसीलिए है कि जनता से जुड़ी विषयों पर काम करती है और लगातार काम कर रही है। लोगों का प्यार और जनाधार बहुत अच्छा से मिल रहा है। राजनीति और विचारधारा, जिस तरीके के आज के माहौल में जो राजनीति हो रही है, उसमें आपकी पार्टी कहाँ खड़ी दिखाई देती है आपको? देखिए, भारतीय अपना समाज पार्टी के नाम में ही कितना अच्छा मूल है। भारतीय, सभी लोग भारत के हिंदुस्तानी नागरिक हैं, तो भारतीय अपना, आज समाज में देखिए ना, अपना घर, अपना परिवार, अपना देश जिस तरह होता है, तो अपना अपना समाज पार्टी, तो नाम में बड़ी सार्थकता है, बड़ा सारगर्भित भाव छुपे हुए हैं कि भारतीय और अपना समाज पार्टी। और राजनीति और समाज के बीच में आज एक बहुत बड़ी खाई राजनीतिक दलों ने बना रखा है। जाति आधारित बांट करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि साथियों, जब देश में जातिवाद के आधार पर राजनीति होने लगे, तो आप मान लें कि देश का और समाज का पतन हो रहा है। और आज विकास की बात हो नहीं रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा और चिकित्सा की बात नहीं हो रही है, जबकि देश फंडामेंटल राइट जो संविधान में है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, और उसमें दिया गया है कि एक फंडामेंटल राइट, देश के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार दिया जाता है। क्या आपको लगता है छोटे दलों को राजनीति में उचित जगह मिल पा रही है? इस देश में छोटे दलों की क्या बात करें, इस देश में तो तानाशाही सरकार चल रही है, और तानाशाही सरकार के बीच में छोटे दलों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसे गलत नियमावली का इस्तेमाल छोटे दलों के साथ किया जा रहा है। बराबर उन्हें नोटिस दी जाती है, उन्हें एक अस्थायी चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है, उन्हें कोई कार्यालय नहीं दिया जाता है, जबकि एकदम बिल्कुल विधि सम्मत तरीका है कि अगर आया तो पार्टी को पंजीकृत न करे चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग पंजीकृत करता है तो क्या मतलब है कि वर्षों लग जाते हैं एक पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने में,
उसके मानक को पूरा करने में। पार्टी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो इस उसको कोई अधिकार नहीं मिल पाता है। उसको राजधानी में जिस स्टेट में उसका कार्य क्षेत्र हो, एक कार्यालय मिलना चाहिए, जिसके लिए लगातार हम लोगों ने कई बार मांग भी किया, तो कार्यालय भी नहीं मिलता है। तो छोटे दलों को तो दबाने का काम लगातार वैसे ही किया जा रहा है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। छोटे दल लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को जमीन से उठाकर उसको लगातार सरकारों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं, जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि पूर्वांचल राज्य बन जाता तो यहाँ के युवाओं को दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाकर रोजगार नहीं तलाश करना पड़ता, यहाँ रोजगार बढ़ जाता, लॉ एंड ऑर्डर क्लियर हो जाते। अगर यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, जिस देश के नागरिक की, प्रदेश के नागरिक का अगर स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो वो समाज और राष्ट्र निर्माण में बेहतर भूमिका अदा कर सकता है। तो शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए, जिसको बाजारीकरण कर दिया गया है। देश को लूटने का सबसे बड़ा संसाधन बन गया शिक्षा और चिकित्सा। जितने मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके देखिए हॉस्पिटलें हैं और उनका देखिए तो विद्यालय है, और उसको तमाम तरह का हर साल पुस्तकें बदल दी जाती हैं, अनावश्यक दवाएं लिखी जाती हैं, तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया है कि मरे हुए पेशेंट को हॉस्पिटल में रख करके और उस मशीन के तकनीकी के माध्यम से उसे जीवित बता करके परिजनों को लूटा जाता है। तो ये बहुत गंभीर मसला है। आपकी पार्टी जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? जातिगत आधार पे, विकास पे या रोजगार पे? देखिए, हमारी पार्टी और हमारा मोर्चा, भारतीय अपना समाज पार्टी और पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा, ये दोनों जाति आधारित कोई काम नहीं करता है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। हमारी पार्टी मांग करती है कि देश का विकास तब होगा जब सभी साथी सिर्फ अपने आप को भारतीय मानेंगे, हिंदुस्तानी मानेंगे। तो जाति की बनाए हुए कानून जैसे SC/ST एक्ट हुआ, ये जाति कानून पूरी तरह से समाज और राष्ट्र को तोड़ रहा है, ये भी समाप्त होना चाहिए। और देश में वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन कंट्री वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एक देश है तो एक वहां का संविधान होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। संविधान में समानता का अधिकार लिखा हुआ लेकिन है नहीं, जातियों में बांटते हैं, जात प्रमाण देते हैं, जाति आधारित शिक्षा देते हैं, जाति आधारित स्वास्थ्य देने का काम करते हैं। देश को तोड़ दिया गया है। तो हमारी पार्टी विकास की बात करेगी, हमारी पार्टी जो है यहाँ के समस्याओं, जनहित के मुद्दों की बात करेगी, किसान हित की बात करेगी, पूर्वांचल राज्य मिले और बने। और इसी के साथ एक सहारा जैसी तमाम चिटफंड कंपनियों में करोड़ों करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, उन कंपनियों का एक बड़ा संपत्ति सरकार के पास गिरवी भी है। बावजूद इसके भी क्लियर स्पष्ट है कि सहारा जैसी कंपनियों में देश के 65 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ। उसका बड़ा आंदोलन हमने किया, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ। तो हम उस भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हर विधानसभा में हमारी विचारधाराओं के 50-50 हजार मतदाता है। आने वाले 2027 में हम पुरजोर जनता के सहयोग से जनता हित की लड़ाई लड़ते हुए हम बड़े दलों को टक्कर देने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि छोटे दल जब चुनाव आता है तो केवल यह वोट काटने के लिए मैदान में उतरते हैं, न कि इनसे जनता से कोई लेना देना होता है, केवल यह वोट काटने के लिए ये मैदान में उतरते हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल भ्रम फैलाने जैसी स्थिति है। बड़े दल इसी तरह से लोगों को भ्रम फैलाते हैं, अपने भ्रम जाल में फांसते हैं और उन्हें गुमराह कर करके इन बताने का काम, जनता को एक तरह से धोखा देने का काम करते हैं। अगर छोटे दल इस तरह से वोट काटने के लिए बने हैं तो इलेक्शन कमीशन को उन्हें पंजीकृत नहीं करना चाहिए। पंजीकृत ये मानता है कि ये छोटे दल अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो प्राय सत्ता तानाशाह हो जाता है। और बड़े दल जो होते हैं, जो विपक्ष के बड़े दल होते हैं, वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं कि सत्ता से दो हाथ नहीं कर पाते, सत्ता के उन गलत नीतियों का विरोध नहीं कर पाते। ऐसी दशा में वो छोटे दल ही तो है जो सत्ता के उन गलत नीतियों का विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं, मुखर होकर विरोध करते हैं। तो छोटे दल कभी वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। छोटे दल जनता के सच की समस्याओं को और उनकी जो धरातल की समस्या है उसको उजागर करके उचित फोरम पर ला करके जन जागरण अभियान करने का काम करते हैं। देखिए, आज के हमारे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से जनता की बात और समाज में छोटे दलों पे जो आरोप लगते हैं उन आरोपों का जवाब देते हुए ये बात रखा कि छोटे दलों पे केवल आरोप लगाया जाता है और छोटे दल ना होते, संयुक्त मोर्चा ना होता, देश में तमाम पार्टियां नहीं होती तो तानाशाही चरम सीमा पे हो जाती, जिसका ये छोटे दल ही बात रखते हैं, समाज की भी बात करते हैं और समाज की पीड़ा को भी देखते हैं।